नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान बही के बारे में। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर्स टीएफ एग्रीकल्चर। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, किसान बही एक पासबुक होती है जिसमें किसान की भूमि का ब्यौरा दिया होता है। इसमें उसके द्वारा जोती जाने वाली भूमि और ना जोती जाने वाली भूमि यानी कि उसकी कुल भूमि का इसमें ब्यौरा होता है। और ये किसान बही हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के सेक्शन नंबर 41 में बताई गई है, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट इसका लगा रखा है। सेक्शन नंबर 41 का दूसरा पॉइंट जो है, इसमें कहा गया है कि किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के संबंध में समेकित जोत बही होगी। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी समस्त भूमि का विवरण दिया होगा। अब चाहे वो एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर हो या किसी भी प्रकार की हो, इसमें उसकी कुल भूमि का रिकॉर्ड दिया होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट दिया है कि संयुक्त जोत की स्थिति में इस धारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सह खातेदारों को दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करें। यानी कि किसी खेत में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साझा है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग किसान बही प्राप्त कर सकता है, या उनमें से किसी एक द्वारा अगर किसान बही प्राप्त की गई है तो उससे भी काम चल जाएगा। और वो अलग अलग चाहते हैं तो जो सरकार है उन्हें अलग अलग प्रदान करेगी। अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट यानी चौथा पॉइंट है वो इसके मूल्य के बारे में बताता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसान बही पाना चाहता है तो इसके लिए उसे कुछ मूल्य देना पड़ता है, जो कि एक बार होता है। और यदि आपकी पासबुक भर जाती है और आप दोबारा आवेदन करते हैं तो आपको फिर से आवेदन शुल्क देना पड़ सकता है। फिलहाल पासबुक में काफ़ी पेज होते हैं, जल्दी ये नहीं भर पाती है। और दोस्तों, हम आते हैं इसके 5वें पॉइंट पर। और 5वें पॉइंट के अनुसार किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय समय पर अधिकार अभिलेख में किए गए संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा। इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए सरकार ने आपकी भूमि में कोई परिवर्तन किया है या आपने अपनी भूमि का कुछ टुकड़ा बेच दिया है तो उसमें परिवर्तन यानी कि संशोधन जरूरी है, तो उस संशोधन को करने के लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में, जो कि हमें बताता है कि जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत या धारक है, तो वह इस प्रकार दिए गए ऋण के ब्यौरे को किसान बही में प्रविष्टि अंकित करेगा। इस पॉइंट का मतलब यह है कि मान लीजिए आप एक किसान बही धारक हैं, यानी कि आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो आप एक आवेदन करेंगे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे लोन लेने के लिए। और फिर जब आपका लोन पूरा आपको मिल जाएगा यानी कि बैंक आपको लोन प्रदान कर देगी, उसके बाद आपके बही खाते में यानी कि आपकी किसान बही में जो बैंक है वो प्रविष्टि अंकित करेगी कि आपको हमने इतना लोन और इस भूमि पे या इस एरिया पे आपको इतना लोन प्रदान किया है। अच्छा, इसके साथ साथ किसान को एक शपथ पत्र भी देना होता है जिसमें लिखा होता है कि किसान ने अपनी इस भूमि पे किसी अन्य वित्तीय संस्था से लोन नहीं लिया है, जो कि हमें पॉइंट नंबर 7 बताता है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण जो पूर्णतः या अंशतः असंगत है नहीं प्राप्त किया है, और न ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो से अंतरित किया है। यानी कि उसने किसी अन्य संस्था से कोई ऋण लिया भी नहीं है और ना ही उसने अपनी भूमि का कोई अंश या भूमि को किसी दूसरे के नाम भी नहीं किया है। तो जब भी आप किसी बैंक से ऋण लेने जाएंगे तो यह शपथ पत्र आपको भर के देना होता है।
चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 8 यानी कि 8वां नंबर क्या कहता है। इसमें लिखा है कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी या विश्वास के अनुसार असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है, तो वह किसी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा। यानी कि शपथ पत्र में आपको बिल्कुल सत्य लिखना होगा जो कि आपकी जानकारी में है। आपको कोई भी असत्य शपथ पत्र बना के नहीं देना है कि मान लीजिए आपने कोई फर्जी शपथ पत्र बना के दे दिया और उसकी जब जांच होती है बाद में और वो असत्य पाया गया तो इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल ये तो रहा हमारे किसान बही के बारे में जानकारी। और किसान बही किस तरीके से होती है, दिखती कैसी है, मैं इसका आपको इस इमेज में दिखा रहा हूँ। किसान भाई कुछ इस तरीके से होती है। किसान भाई अब ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी इसका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। खतौनी आने के कारण इसका थोड़ा उपयोग कम हो रहा है, क्योंकि खतौनी ज़्यादातर वित्तीय संस्थानों में अब खतौनी से ही काम चल जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।